实力也会飞速提升。有办法牵制史莱气息非比寻常，有大地撕裂者之称。 शीर्षक रैंक 98 के बीच टकराव अब कोई मजाक नहीं है। बॉडी संप्रदाय के प्रमुख डू बुसी एल्डर जुआन जी से भी अधिक शक्तिशाली निकले। शारीरिक प्रकार की भावना वास्तव में मालिक को मजबूत करती है। खैर, आध्यात्मिक वलय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डू बुसा के पास एल्डर जुआन की तुलना में 2 लाल 1 लाख अधिक अंगूठियां हैं। पहले भाग में 1 लाल अंगूठी भी दुर्लभ थी, लेकिन यहाँ उनकी संख्या अधिक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, शारीरिक संप्रदाय के प्रमुख में 3 ऐसे छल्ले हैं और तदनुसार 3 आध्यात्मिक हड्डियां हैं जो 1 लाख वर्ष पुरानी हैं। ये सब बहुत बड़ा फायदा देता है। अफसोस की बात है कि लड़ाई बहुत छोटी थी और तुरंत खत्म हो गई। हमारे पास 2 लेवल 98 मास्टर्स के बीच शानदार लड़ाई का आनंद लेने का समय नहीं था। ड्रैगन गॉड के नाम से जाने जाने वाले रैंक 99 म्यू एन के प्रमुख ने हस्तक्षेप किया। एक शीर्षक वाली चोटी के रूप में उनकी शक्ति बस भयानक है। महाद्वीप पर शक्तिशाली शीर्षक वाले लोगों के बीच ऐसी लड़ाई बहुत कम होती है। कल्पना कीजिए कि अकादमी के युवा छात्र, विशेष रूप से हुओ युहाओ और वांग टोंग, इस लड़ाई को देखकर कितने आश्चर्यचकित थे। यह कहने लायक है कि मूल में यह इतना छोटा नहीं था और कहीं अधिक शानदार और गंभीर था। डू बुसी द्वारा बनाए गए हरे विशालकाय ने अपने हाथों से एल्डर जुआन के सींगों को कसकर पकड़ लिया, जबकि दोनों यह देखने के लिए लड़े कि कौन अधिक मजबूत है। कोई भी दूसरे पर बढ़त हासिल नहीं कर सका। उनके शरीर पर रोशनी भी चमक और मंदता के बीच बदलती रहती थी, जबकि उनके शरीर व्यावहारिक रूप से गतिहीन थे। उनके पास काली रोशनी की धारियां फैल गईं। आप मुश्किल से उन काली धारियों के भीतर तारों की रोशनी देख सकते थे। ये स्थानिक दरारें थीं। जितनी देर तक वे एक दूसरे से लड़ते रहे, उतनी ही अधिक बार काली धारियां दिखाई देने लगीं। जल्द ही उनके चारों ओर एक काला घेरा बन गया और बाहर की ओर फैलने लगा। डू बुसी, तुम सच में पागल हो। बुजुर्ग जुआन की आवाज हवा में गूंज उठी। डू बुसी जोर से हंसे और बोले, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। जाने दो और हम फिर से शुरू करेंगे। हवा में गर्जना की आवाज सुनाई दी। काला घेरा बिखर गया और काली रोशनी की अनगिनत धारियों में बदल गया, जो सभी दिशाओं में फैल गयी। जहाँ भी काली रोशनी गुजरी, एल्डर जुआन की पीली उल्का बौछार और डू बुसी का गहरा हरा भंवर नष्ट हो गया। गायब होने से पहले काली रोशनियां बहुत दूर तक फैल गईं। हालांकि एल्डर जुआन डू बुसी से हार रहा था। उसे यकीन था कि अगर वे मौत तक लड़ेंगे तो वह दुश्मन को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन एल्डर म्यू के सामने शक्तिशाली बॉडी सेक्ट को भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो युहाओ और वांग डोंग अपने शिक्षक का और भी अधिक सम्मान करने लगे। हाँ, यह सही है। हेड म्यू एन ने उनमें से 2 को अपने व्यक्तिगत अंतिम शिष्यों के रूप में चुना और यह बहुत मायने रखता है। मां शियाओ ताओ को ऐसी हालत में देखना बहुत दुखद था। ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट के बाद उन्हें बिल्कुल भी बेहतर महसूस नहीं हुआ और बस उन्हें सील कर दिया गया। हालांकि वह लंबे समय तक कैद में नहीं रहेगी, क्योंकि श्रेक अकादमी पर हमले की तैयारी की जा रही है। हॉल ऑफ वर्चूज ऑफ द सन एंड मून एम्पायर के प्रमुख जिंग होंगचेन काले कपड़े पहने एक व्यक्ति के साथ एक साजिश में शामिल होते हैं। यह व्यक्ति स्वामियों के एक भयानक दुष्ट संगठन पवित्र आत्मा के पंथ से आता है। जिंग होंगचेन के कहने पर पवित्र आत्मा संप्रदाय श्रेक अकादमी में घुस जाएगा और मां शियाओ ताओ को संत बनाने की उम्मीद में उसका अपहरण कर लेगा। इसमें देखा जा सकता है कि जिंग होंगचेन श्रेक से निपटने के लिए एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। ट्रेलर के अनुसार अगले एपिसोड में वो युहाओ, वांग डोंग और जियो जियो नए आध्यात्मिक छल्ले प्राप्त करने के लिए ग्रेट स्टार फॉरेस्ट में जाएंगे। स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग जुआन जी उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनके हस्तक्षेप से उनके परीक्षा परिणाम से 10 अंक कट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनके लिए यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं उपयुक्त जानवर खोजें। वांग डोंग यूं ही कंपनी के साथ नहीं गए, हालांकि उसे अंगूठी की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ वो युहाओ 2 गुना मजबूत हो जाएगा। मार्शल स्पिरिट के विलय में उनके कौशल ने उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों में भारी लाभ हासिल करने की अनुमति दी। अगर उन तीनों ने मिलकर काम किया
तो उन्हें 1000 साल पुराने आत्मिक जानवर से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। वो युहाओ अपनी भविष्य की अंगूठी के लिए कौन सा जानवर चुनेगा, उसने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि बर्फ रेशम का कीड़ा निश्चित रूप से सही जानवर का सुझाव देगा। खैर, हमेशा की तरह कुछ रोमांच थे। जैसे ही वे तारों वाले जंगल में पहुँचे, उनका सामना 10,000 साल पुराने हेलकैट और फिर 2000 साल पुराने डार्क गोल्डन डायर क्लॉ भालू से हुआ। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली क्रूर जानवर है, जिसे स्टार फॉरेस्ट के आक्रामक के रूप में जाना जाता है। वो युहाओं ने पहली बार आइस एक्सप्लोजन तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन डार्क गोल्डन बियर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि वह कितना मजबूत है। वह रक्षा और आक्रमण दोनों में अच्छा है, जो जियो की आत्मा को दबाने वाली ट्रिपल कॉर्ड्रॉन स्पिरिट के लिए एकदम सही है। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है। जियो की किस्मत सिर्फ ऊंची नहीं थी, यह अविश्वसनीय रूप से ऊंची थी। इस जानवर ने एक आत्मा की हड्डी भी दी, लेकिन यह आध्यात्मिक हड्डी दाहिने हाथ की सामान्य हड्डियों से भिन्न थी। सटीक रूप से कहें तो यह दाहिनी हथेली थी, लंबे ब्लेड वाली 5 अंगुलियों के रूप में। वे डरावने भालू के पंजे के छोटे संस्करण की तरह दिखते थे। हथेलियों की हड्डियां हाथों की हड्डियों से भिन्न होती हैं। उन्हें व्यावहारिक रूप से बाहरी आध्यात्मिक हड्डियां माना जाता है। इसके अलावा यह गुरु की शक्ति के साथ साथ विकसित हो सकता है। तो भले ही यह 2000 साल पुराना हो, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख होगी। लेकिन यह किसे मिला? वो युहाओ और वांग डोंग ने मूल रूप से जियो को गहरे सुनहरे भालू की हड्डी दी थी, लेकिन जब जियो ने 1000 साल पुरानी अंगूठी को अवशोषित कर लिया और फिर हड्डी को भी अवशोषित करना शुरू कर दिया, तो वह इसकी शक्ति का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। वो युहाओं के पास डार्क गोल्डन बियर की शक्ति को जबरन अवशोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप वो युहाओं को यह अत्यंत मूल्यवान दाहिनी हथेली की हड्डी प्राप्त हुई। इसके बाद जैसा कि घोषणा में दिखाया गया है, नए छात्र तारों वाले जंगल में दिखाई देते हैं। लोगों का यह समूह आत्मिक जानवरों का शिकार करने भी आया था। वे स्वर्गीय साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्य थे। उनमें 2 राजकुमारियां भी थीं, और अंत में आइस सिल्कवर्म को उसी जानवर का एहसास हुआ जो हुओ युहाओं के पास आएगा। वह 3 आंखों वाले सुनहरे जानवर, सम्राट जानवर के बारे में बात कर रहा था, जो 10,000 साल से अधिक पुराना था। इस समय एक 3 आंखों वाला सुनहरा जानवर साइक्लोप्स का पीछा कर रहा था। दिलचस्प एपिसोड हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आप क्या सोचते हैं कि श्रेक अकादमी के खिलाफ बॉडी संप्रदाय की साजिश कैसे समाप्त होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।